नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी काम से संभाजी नगर आए थे। पर कहते हैं ना, हर बार सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। काम तो आज बना नहीं, लेकिन हमने सोचा कि उदास होकर घर लौटने से बेहतर है कि इस दिन को यादगार बनाया जाए। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं देखने। रितेश, तैयार हो? रितेश मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। हम एलोरा के परिसर में पहुंच चुके हैं। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की शांति और भव्यता देखते ही बनती है। चलिए सबसे पहले उस जगह चलते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया यहाँ आती है। सीन 4। दोस्तों, ये है अद्भुत कैलाश मंदिर। इसे एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। वाकई हमारे पूर्वजों की कला बेमिसाल थी। रितेश, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? रितेश अपना अनुभव बताता है। दोस्तों, यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों संस्कृतियों का संगम है। हर गुफा की अपनी एक अलग कहानी और शांति है। तो दोस्तों, काम न होने का जो मलाल था वो इन गुफाओं को देखकर पूरी तरह खत्म हो गया है। कभी कभी बिना प्लान की गई चीजें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ अतिरिक्त। रितेश, सुना है यहाँ 34 गुफाएं हैं। तुझे क्या लगता है हम सारी देख पाएंगे? रितेश, भाई अगर हम सिर्फ गुफा नंबर 16 कैलाश में ही रुक गए तो शाम यहीं हो जाएगी। इतनी बारीकी है यहाँ। आप सही बात है। दोस्तों, यहाँ की हर दीवार पर एक कहानी है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। कि यहाँ पहाड़ को काटकर मंदिर खड़ा किया गया है। सोचिए हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर थे। रितेश के साथ तालमेल। काम तो होता रहेगा, लेकिन रितेश जैसे दोस्त के साथ ऐसी जगह आना एक अलग ही वाइब है। दर्शकों से सवाल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बिजली और भारी मशीनों के ये कैसे बना होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। ट्रिप तैयार। दोस्तों, आपने आज तक हजारों मंदिर देखे होंगे जो ईंट और पत्थर जोड़कर बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं और रितेश जहां खड़े हैं, यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। इस विशाल मंदिर को बनाने के लिए पत्थर जोड़े नहीं गए, बल्कि एक पूरे पहाड़ को तराश कर उसे मंदिर का आकार दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? आमतौर पर घर या मंदिर नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से खुदाई शुरू की और नीचे तक आए। इसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सोचिए, एक छोटी सी गलती और पूरा मंदिर खराब हो सकता था, क्योंकि यहाँ सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। रितेश, जरा यहाँ देखो। पत्थर के इन हाथियों की चमक और उनकी बनावट आज भी वैसी ही है। उस समय न कोई ड्रिल मशीन थी, न कोई आधुनिक छेनी हथौड़ा, फिर भी पत्थरों में इतनी जान कैसे फूंकी गई? कहा जाता है कि इसे बनाने में करीब 4 लाख टन पत्थर निकाला गया था, लेकिन वो पत्थर गया कहाँ? उसका कोई निशान यहाँ आसपास नहीं मिलता। तारांकन आप। रितेश, तुझे क्या लगता है, इंसानों ने इसे अकेले बनाया होगा या कोई दैवीय शक्ति थी? रितेश, भाई ये कलाकारी देखकर तो यही लगता है कि उस समय का विज्ञान हमसे कहीं आगे था। आप बिल्कुल। 107 फीट ऊंचा, 142 फीट चौड़ा और 164 फीट लंबा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, इंजीनियरिंग का चमत्कार है। दोस्तों, एलोरा का ये कैलाश मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आइए। ये जगह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम भारतीय क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ किनारे पर हमें कुछ ऐसी गुफाएं दिखी हैं जहाँ बहुत अंधेरा है। रितेश कह रहा है कि अंदर नहीं जाना चाहिए, पर मेरा मन कह रहा है कि देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। चलिए देखते हैं इन अंधेरी गुफाओं का रहस्य। अंदर बहुत शांति है और हवा भी ठंडी लग रही है। यहाँ की दीवारों पर देखिए, नक्काशी वैसी ही है, पर अंधेरे की वजह से सब कुछ बहुत रहस्यमयी लग रहा है। धीमी आवाज में रितेश, कोई आवाज आई क्या? ओ भाई, ये देखो, अंधेरे के बीच यहाँ एक विशाल खंभा है जिस पर बहुत ही बारीक काम किया गया है। यहाँ बाहर की तुलना में बहुत अलग वाइब है। ऐसा लग रहा है जैसे हम समय में पीछे चले गए हैं। यहाँ ऊपर देखिए, बिना रोशनी के इन गुफाओं को देखना एक अलग ही रोमांच है। हाश, बाहर की रोशनी देखकर सुकून मिला। हिस्सा हो। दोस्तों, एलोरा की भव्यता देखते देखते अचानक हमारी नज़र इन मूर्तियों पर पड़ी, और सच कहूँ तो इन्हें देखकर मन थोड़ा भारी हो गया। यहाँ कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जो पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाई। देखिए इस मूर्ति को, कितनी बारीकी से इसके गहने और हाथ तराशे गए होंगे, लेकिन आज इसका हाथ टूटा हुआ है। किसी मूर्ति का सिर गायब है। ये देखना वाकई दर्दनाक है कि समय की मार
या शायद बाहरी हमलों ने हमारी इस अनमोल विरासत को कितना नुकसान पहुंचाया है। तारांकन आप रितेश सोचो, जिसने इसे बनाया होगा उसे कितना समय लगा होगा और इसे टूटते हुए देखना कितना मुश्किल है। दोस्तों, अब हम उस जगह जा रहे हैं जो इस पूरे विशाल मंदिर का केंद्र है। यहाँ की ऊर्जा, एनर्जी बाहर से ही महसूस होने लगी है। चलिए महादेव के दर्शन करते हैं। दोस्तों देखिए, ये शिवलिंग कितना विशाल और भव्य है। बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन इस पत्थर के कमरे के अंदर गजब की ठंडक और शांति है। रितेश, इसके सामने कितना छोटा लग रहा है। एक ही पत्थर से तराशा गया यह शिवलिंग सदियों से यहाँ स्थापित है। इसे देखकर मन में एक ही शब्द आता है, अकल्पनीय। काम नहीं हुआ, थकावट हुई, सब भूल गए। बस यहाँ की शांति दिल में उतर गई है। चलते ही महादेव के दर्शन करके जैसे ही हम बाहर आए, हमारी नज़र इन छोटे छोटे मंदिरों पर पड़ी। मुख्य मंदिर के चारों ओर गलियारे में छोटे छोटे मंदिरों की एक पूरी कतार है। बारीकी और शिल्पकारी। रितेश, देख रहे हो, हर कोने को इस्तेमाल किया गया है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी गई। रितेश, और हर मंदिर के अंदर जाने का रास्ता और वहाँ की नक्काशी अलग है। ये शायद अलग अलग देवी देवताओं के लिए बनाए गए हों। देखिए, इन छोटे मंदिरों के बीच से मुख्य मंदिर कितना भव्य लग रहा है। दोस्तों, मंदिर के अंदर से तो हमने उसकी भव्यता देख ली, लेकिन असली करिश्मा देखने के लिए हम इस वक्त पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। रितेश की तो हालत खराब हो रही है, लेकिन यकीन मानिए, ऊपर से जो दिखने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। पानी के साथ, ओ मेरे खुदा। दोस्तों, जरा नीचे देखिए। ऊपर से देखने पर पता चलता है कि ये कितना विशाल है। ये किसी मंदिर जैसा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आसमान से कोई भव्य रथ जमीन पर उतार दिया हो। यहाँ से देख, अब समझ में आ रहा है कि इसे टॉप टू बॉटम क्यों कहते हैं। कारीगरों ने सबसे पहले ऊपर का ये शिखर तराशा होगा और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े होंगे। ये कोई इंसानी काम नहीं लगता, ये तो अजूबा है। भाई, अगर काम हो जाता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। ये नज़ारा देखने के लिए मैं 100 बार काम छोड़ने को तैयार हूँ। संभाजी नगर आए और ये नज़ारा नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी है। ये मंदिर एक विशाल कलाकृति जैसा लग रहा है। चलिए अब नीचे चलते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। कैसे